हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहद ही आसान बना सकते हैं। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं 9 मार्च की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, वे जिससे आप एक से दो बारी देखेंगे तो आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। वीडियो शॉर्ट रहेगी बट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 मार्च, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो चलिए टी20 वर्ल्ड कप की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं। ये 10th एडिशन था। वेन्यू है इंडिया एंड श्रीलंका। ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा जी, इनको अभी पद्मश्री का अवार्ड मिला था। ठीक है। फाइनल में हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। विनर रही है इंडिया, रनर अप रही है न्यूजीलैंड। मैन ऑफ द मैच रहे हैं जसप्रीत बुमराह, जिनका बॉलिंग फिगर है 4 विकेट्स 15 रन देकर। मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं संजू सैमसंग और विनिंग कैप्टन थे सूर्य कुमार यादव जी। ये इनकी पहली ट्रॉफी थी, आईसीसी ट्रॉफी। ठीक है। मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड MOHFL, इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक से $100 मिलियन का लोन मिला है फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स के लिए। होम फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट करता है नेशनल हाउसिंग फाइनेंस, आरबीआई नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। नेशनल हाउसिंग फाइनेंस जो कि 9 जुलाई 1988 में आई थी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और हेड है संजय शुक्ला जी। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये आई थी 19 दिसंबर 1966 को। टोटल कंट्री जो इसके मेंबर हैं वो हैं 69 कंट्री जो बना है मेंबर वो है इसराइल। हेड है मसातो कांडा, वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा और ईडी हैं एल सत्यानी श्रीनिवास। और हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, जहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया जाता है जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहा जाता है, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। इस बार का जो नोबेल प्राइज है वो सहीना अली को मिला था, जो कि मालदीव की हैं। और इनका जो विशिष्ट कार्य था वो इन्वायरमेंटल वर्क के लिए था। ठीक है। दूसरा मिला था फ्लेवियानो एंटोनियो को, ये फिलीपींस के ही हैं। और इनका जो मेन रोल था वो एफर्ट टू अपलिफ्ट पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड। एंड ये सफीना हुसैन, इनको भी मिला था। ये इंडिया की रहने वाली, राजस्थान की। इनका एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स और इन्होंने फीमेल लिटरेसी के लिए आवाज़ उठाई थी। ठीक है। सुदर्शन, ये एआई टूल फॉर डिजिटल सर्विलांस फॉर मिसलीडिंग फाइनेंस इन्फ्लुएंसर पोस्ट, इसको सेबी ने रिमूव शुरू किया है। और सेबू ने रिमूव किया है 1.2 लाख मिसलीडिंग फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर पोस्ट के लिए। ठीक है। सेबी का एक एआई है जिसका नाम है सेवा। सेबी का जो लोकपाल है इसका नाम है स्कोर्स, जिसका फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेन रेजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जो अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं ये 7 साल बाद अनक्लेम्ड घोषित हो जाते हैं। ठीक है। और जो फंड है वो चला जाता है सेबी के IEPF फंड में। अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो होते हैं वो 10 साल बाद अनक्लेम्ड घोषित होते हैं। और फंड जो है वो आरबीआई के डी फंड में चला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। पोर्टल है उद्गम पोर्टल, जिसका नाम है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड जो कि 10 साल में अनक्लेम्ड घोषित होता है, और इसके लिए पोर्टल है मित्रा पोर्टल। ठीक है। सेबी के बारे में देख लेते हैं। 12 अप्रैल 1988 को आई थी। इसके 11th हेड हैं तुहिन कांत पांडे, जिनका कार्यकाल है 3 साल का, 3 इयर्स का। हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये रेगुलेटरी बॉडी बना था सेबी एक्ट 1992 एक्ट से। ठीक है। एक्सिस बैंक और टेस्ला ने पार्टनरशिप करी है टू ऑफर टेल वर्ल्ड ईवी फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस के लिए इन इंडिया। ठीक है। एक्सिस बैंक 1993 में आई थी, जिसका पहले नाम यूटीआई बैंक था, जो कि इंडिया में सबसे पहले म्यूचुअल फंड लाने वाली पहली म्यूचुअल फंड को इंट्रोड्यूस करने वाली पहली बैंक थी यूटीआई बैंक। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया था आईबीपीएस क्लर्क में अभी 2025-26 में, जिसका रिजल्ट मेंस का भी आया है। उसमें था कि सबसे पहला म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया था। ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्लस केनरा रोबेको ने एएमसी किया है टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स। एनटीटी डाटा बिजनेस सोल्यूशन प्लस एनपीसीआई भारत कनेक्ट, इन्होंने कोलेबोरेशन किया है टू सिंप्लीफाई बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट फॉर एसएपी एंटरप्राइजेस। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और भारतीय एक्सा लाइफ ने इंश्योरेंस ने बैंक का इंश्योरेंस किया है बैंकर्स फॉर बैंकर इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक प्लस टेकफिनी, इन्होंने कोलैबोरेशन किया टू स्ट्रेंथन सी
सी लेवल यूपीआई पेमेंट एंड कलेक्शन सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। यस एसेंस, ये यस बैंक का लॉन्च किया हुआ वुमेन्स सैलरी अकाउंट अहेड ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। यस बैंक ने लॉन्च किया है, जो कि आई थी 2003 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी एंड सीईओ विनय मुरलीधरन टोनसे। टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। चेयरमैन है रामा सुब्रमण्यन गांधी, ठीक है। त्रिपुरा लॉन्चेस स्टेज फर्स्ट इनोवेशन मिशन सिम अंडर अटल इनोवेशन मिशन 2.0 टू बूस्ट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ALH-MK3 हेलीकॉप्टर्स एंड स्टिल मिसाइल्स फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक फंड टोटल आउटले साइन किया है 5083 करोड़ रुपए का, ठीक है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड ESIC ने MOU किया है टू इंटीग्रेट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विद ESI स्कीम। ESI स्कीम में 2000 से कम के लिए जिनकी जो पेमेंट है वो 21,000 से कम है, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज रहती हैं, ठीक है। इसमें इसराइल अनाउंस द हेक्सागन अलायंस। इंडिया गॉट 54th प्लेस इन द इनोवेटर्स बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स IBE 2026 बाई स्टार्टअप, ये रिपोर्ट है बाई स्टार्टअप ब्लिंक की। डॉक्टर कृति करनाथ, ये बेंगलुरु की हैं, बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विन स्मॉल बी मार्टिन 2026 अवार्ड। गुजरात लॉन्च हर स्टार्ट 5.0 फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स, ओके। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट रिवराइन लाइट हाउस, ये ब्रह्मपुत्र रिवर में शुरू हो रहा है असम में। इंडिया फर्स्ट रिवर पोर्ट जो वाराणसी में है। दिल्ली के नए LG का नाम है तरनजीत सिंह संधू। करास कैरसवा, ये एक डेडली वायरस बिकेम अ थ्रेट टू साउथ अफ्रीका फूड सिक्योरिटी। 8th नेशनल जन औषधि डे, ये 7 मार्च को मनाया जाता है। IISc बेंगलुरु एंड परीक्षा ट्रस्ट लॉन्च्ड मून शॉट प्रोजेक्ट फॉर ब्रेन फॉर को प्रोसेसर्स, ठीक है। प्रोजेक्ट हनुमान हीलिंग, जिसका फुल फॉर्म है हीलिंग एंड न्यूचरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड्स एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसको लॉन्च किया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो कि 3 मार्च को मनाता है इस दिन पे, बाई पवन कल्याण, जो कि डिप्टी CM है आंध्र प्रदेश के। PM मोदी जी इनॉग्रेट्स 2 न्यू दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर्स एंड लॉन्च फेज 5 expansion project in Delhi, a 12.3 kilometers Majlis Park, Maujpur, Babarpur stretch includes 08 elevator stations, extending the Pink Line to about 71.65 kilometers, making Delhi home to India's first fully operational ring metro, जो कि एक फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो भी होगी। एचएनएस गीजर, ये यूएसए में है। वर्ल्ड लार्जेस्ट एसिडिक रिचर्स गीजर इरप्ट्स अगेन इन येलोस्टोन नेशनल पार्क आफ्टर 6 years, ठीक है। सुनील भारती मित्तल इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है बाई GSMA एट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026, जो कि बार्सिलोना स्पेन में हो रही है, जिसमें इंडिया की तरफ से टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए हुए हैं, ठीक है। GSMA 1995 में आई थी, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 ये मिला है इंडियन वुमेन नेशनल क्रिकेट टीम को, जिसने अभी वर्ल्ड कप जीता था। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 05 मार्च। दोस्तों, ये था आज का सेशन। होप आपने एंजॉय किया होगा। चैनल छोड़ने से पहले आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। हैंड रिटन PDF के लिए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।